आज चंडीगढ़ में यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जिसमें श्री संजय टंडन प्रेसिडेंट ने इसकी अध्यक्षता की और यह होटल चंडीगढ़ के नोवाटेल होटल इंडस्ट्रिया में संपन्न हुई। देखते हैं एक रिपोर्ट। कि हमारे यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमने एसोसिएशन में इंटरनल ऑडिटर भी लगाया, अनिल कालिया एंड कंपनी, जो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एसोसिएशंस के काम में डे टू डे चेकिंग अकाउंट्स की हो जाए, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो देख नहीं पाते हैं, तो निचले लेवल के ऊपर पूरा क्रॉस चेकिंग हो जाए, इसलिए हमने इंटरनल ऑडिटर का भी प्रावधान हमने रखा यहाँ। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि मैंने अपने फादर के नाम से जो टूर्नामेंट शुरू किया था अंडर 16 का, बलराम जी दास टंडन मेमोरियल टूर्नामेंट, तो कल को कोई इस चीज़ का मिसयूज़ ना कर सके, तो मैंने अपनी तरफ से जो हमारी एपेक्स ने निर्धारित किया उसका अमाउंट, तो पहले मैंने अपना चेक काट के यूटीसीए को दिया, तब अपने फादर के नाम से शुरू किया, सो दैट कहीं कल को भी कोई इस चीज़ का मिसयूज़ ना कर सके। फिर मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि जो हमारा इसमें गली क्रिकेट में जितना भी काम हुआ है, गली क्रिकेट के माध्यम से एक भी पैसा हमने यूटीसीए के रिसोर्सेज से नहीं इस्तेमाल किया। सारा का सारा हमारे जितने स्पॉन्सर रहे हैं, हमने उनके माध्यम से वो पेमेंट करी। यहाँ तक कि जब हमारे किड्स के जो हमारा बजट था उसमें थोड़ा वो बढ़ गया, क्योंकि इस बार टीम्स हमारी 302 टीम्स हो गई थी, तो उसमें जो शॉर्ट फंड था वो एंड में जाकर मैं अपनी फाउंडेशन, कॉम्पिटेंट फाउंडेशन से उसको स्पॉन्सर करके हमने उसके पैसे भी मैंने अपनी फाउंडेशन से दिए, ताकि कोई भी इफ़ेक्ट जो है इस चीज़ का हमारे उस पर नहीं आना चाहिए यूटीसीए के ऊपर। क्योंकि कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम अपने आप को ठीक रखेंगे तभी तो नीचे का सिस्टम ठीक चलेगा। अभी भी यहाँ पर होता है, कहीं पर जाना है, हमने कई दूसरी एसोसिएशन है, अपनी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल के खर्चे हैं, आने जाने का है। मैंने आज तक कभी 1 रुपये का भी मैंने कभी बिल मैंने अपना नहीं दिया। यहाँ तक कि इवन वहाँ के ऑफिस में भी बैठा होता हूँ तो मेरी गाड़ी में भी खाने का सामान पड़ा होता है, तो मैं वहाँ यूज़ करता हूँ। सो एक इस तरीके का मैंने एक सिस्टम वहाँ पे शुरू किया है, ताकि जब हम ना भी हों तो वो सिस्टम कंटिन्यू कर सके। दूसरा, हमने उसकी पिछले पीरियड की रेफरेंस दी कि हमने पिछले 1 साल में हमारे पास जो होस्टिंग है, हमारे पिछले साल 38 मैचेस की होस्टिंग आई थी, और उसके बाद हमारे पास 65 मैचेस की होस्टिंग आई। होस्टिंग हमें मिलती है तो जब आप मैच होस्ट करते हैं तो एक आपकी एसोसिएशन को एडवांटेज होता है, जहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियली जो सपोर्ट होती है बीसीसीआई से, उसके अलावा आपको सारे मैचेस का अरेंजमेंट करने का एक्सपीरियंस होता है, और उसके साथ ही साथ आपके कुछ उसमें से बचत भी हो जाती है। तो होस्टिंग हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रोल, एंड नंबर ऑफ मैचेस जो इंक्रीज हुए उससे। हैं जी, इस बार कितने मिले? 65 मिले हमें इस साल सर इस साल हमें जो 24-25 में हमें 60 मिले हैं। फिगर वर्क सारा उसमें क्लियर है। फिर उसके साथ हमने कोशिश करी कि जो बेसिकली तो सारा टीम वर्क है, हम लोग लीड करते हैं। आप सब ने हमारे साथ जो है गली क्रिकेट में आपने हिस्सा लिया। मैंने उसकी 2-3 तरह की फिगर्स दी।
पिछले साल हमारी रजिस्ट्रेशन 1400 क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन हुई। इस बार हमारी 2800 से अधिक की रजिस्ट्रेशन हुई। सो ये पूरा दारोमदार जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी पिछले एक साल में गली क्रिकेट के माध्यम से हुई, उसका इफेक्ट है कि मेरी बेंच स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई। बच्चों ने क्रिकेट ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया, मेरे को बेटर प्लेयर्स मिलने शुरू हो गए। सो गली क्रिकेट का एडवांटेज हमें कहीं यहाँ पे मिलता है। और पिछले साल हमको जैसे एक बच्चा हमारा, हमने 35 बच्चे सिलेक्ट किए थे, उनको फिर हमने रेड बॉल के साथ खिलाया। उसमें से 7 बच्चों को हमने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनमें से एक बच्चा हमारा नेशनल क्रिकेट खेल के आया। So is there any shortlisted players this season? this season also we have shortlisted around 50 जो है। 50 25 अभी उनको अभी उसके साथ हमने जो रेड बॉल के साथ उनको अभी खिलाना। इसी साल 35 थे ना सर? पिछले साल 35। इसके साथ हमने मतलब गली क्रिकेट में इस बार 12 एग्जीबिशन मैचेस हुए। आपने नोटिस किया होगा कि इसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो है बॉनहोमी होती है, ग्राउंड्स हमें एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाती हैं। हमने सारों को स्टेडियम में बुलाया, चाहे वो जजेस वर्सेस लॉयर था, चाहे डीजीपी पंजाब वर्सेस डीजीपी हरियाणा था, चाहे एडवाइज़र 11 वर्सेस यूटीसीए 11 था, चाहे हमारा मीडिया वर्सेस वो जो टैगोर थिएटर अपना आर्टिस्ट का था। हमने कोशिश करी कि अलग अलग तरह के व्यक्तियों को हम वहाँ पर लाएं, और बच्चों को तो जहाँ पे एक एडवांटेज हुआ ही हुआ, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में भी एक क्रिकेट का प्लेयर पल रहा है। तो हमने उस प्लेयर को भी किसी ढंग से उजागर करने की कोशिश करी कि उनको भी एक ये दिखाया जा सके कि भाई आप भी अपना ग्राउंड में आएँ। और पीसीए जैसी स्टेडियम, मुल्लांपुर जैसे स्टेडियम, ताऊ देवीलाल जैसे स्टेडियम में खेलना ही अपने आप में एक आदमी को एक बड़ा रोमांचक। रवि अटवाल बोले सर मेरा जीवन सफल हो गया, मैं आज जो है पीसीए में डेब्यू कर दिया सबने। आज मेरा जन्म लेने का मकसद जो है सफल हो ये गया। बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखिए उनके, आप देखिए मेरे मतलब बच्चे भी जाकर जब वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो एक फीलिंग ही डिफरेंट है। तो वो आदमी देखता है अपने आप को कि कहीं वो इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखी हुई जगहें हैं, वहाँ पर जाकर खेलना। फिर मैंने उनसे शेयर किया, जो जैसे हमने कॉफ़ी टेबल बुक हमने एक रिलीज़ करी थी, आपने देखा होगा। हमने पूरा पिछला सीज़न पड़ गया था, हमने उसके अंदर कवर किया है। अब ऐसे ही हम इस साल की अब हमारी बनेगी। हमारी फोटो लगा दो सर। तो खेले आएंगे तो ला देंगे सभी खिलाड़ियों की, सभी मीडिया कर्मियों की जो उसके अंदर जो पहले बात कर ले, बाद में बात जो होता है बाद में जब हुआ। फिर इसके साथ अभी हम लोग जो एक इसकी एफिलिएशन हमारी अभी एसोसिएट मेंबर की एफिलिएशन है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जो फुल मेंबर बनने के लिए, उसके लिए भी हमने बीसीसीआई से कांटेक्ट किया है। Basically, what is the criteria for application for the permanent or regular members? जब से लोधा कमीशन की रिकमेंडेशन के साथ है, उसके बाद से बीसीसीआई के पास वो पावर्स नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो हम उसको उनसे भी जो बीसीसीआई से बात करने के बाद अब हमारा मोस्ट लाइकली कल केस उसमें दायर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हमें अप्लाई करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के साथ, देन बीसीसीआई Is there any 5 साल के लिए Okay, 5 जो हम अब काम कर चुके हैं। तो पीछे जिनको मिला था उनके 5 साल पूरे हो गए थे तो उनको मिल गया था। सो वी आर पिचिंग इन। अब होता क्या है ये समय ही बताएगा, लेकिन वी आर पिचिंग इन फॉर दैट। And what is the difference you have seen in regular member रेगुलर मेंबर और associate member? Like, एसोसिएट मेंबर को जो फंड सपोर्ट होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। 5 crores, I think. नहीं, लॉ के अंदर 50 lakhs है एज पर द एक्ट। सो हमको जो है Matches host करने की वजह से। मैचेस होस्टिंग में हमको वो मिल जाती है। फिर हम
उनके पास जैसे मेरे को 3.5 करोड़ के इन्होंने इक्विपमेंट दे दिए थे, फिर मेरे को जो उसके अंदर सपोर्ट मिलती रही कि हमारे को इन्होंने जो पहले साल तो ऐसे कर दिया कि आप जो सपोर्ट स्टाफ है, क्योंकि मेरा 2 करोड़ तो सपोर्ट स्टाफ की पेमेंट बन जाती है, जो ये सिलेक्टर्स, कोचेज और उसकी है। तो क्रिकेट हैज़ बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो फिर हम क्या करते हैं कि वो उन लोगों को डायरेक्टली आप वो पे कर दें, तो हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ अवर ओन ऑफिस वो उतना रह जाता है। अभी हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं तो ग्राउंड का खर्चा पड़ना शुरू हो जाएगा। हम उतनी ग्राउंड लेते हैं जब मैचेस होते हैं या ट्रेनिंग कैंप्स लग रहे हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेज हम लोग। लेकिन हम फिर भी हर चीज़ के काम में से हम पैसे बचा लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, तो एक थोड़ा सा जो है आपने देखा होगा कि कहीं पर भी UTCA एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चती, जो लिमिट में अपना काम करना और उसका करना। और वो सारे बंदे जो मेरा बजट जब बना के मेरी बैलेंस शीट जब वहाँ जाती, तो वहाँ BCCI के ऑफिसर्स ने भी, उन्होंने भी कमेंट किया, यार इतने में आप चला लेते हो दफ्तर? जैसे चला लेंगे तो यार हेड्स ऑफ टू यू। जब हमारा पहली बार अपने बजट पे रेगुलर मेंबर्स फंडिंग से, रेगुलर मेंबर्स जो पुराने मेंबर्स हैं उनकी जैसे वो फंडिंग वो करते हैं, जैसे आपको नेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स होता है उसका डिवाइड बाय 36 एसोसिएशन को डिवाइड करते हैं, तो उनको मिल जाता है। किसी को 100 करोड़ मिल रहा है, किसी को 80 मिल रहा है। आपकी अचीवमेंट ज़्यादा बड़ी है हमसे। ये अचीवमेंट क्योंकि हम लोग बेबी हैं ना, बेबी की ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। जड़ा बापू होएगा, बापू 6 फुट का हो गया, हम उस तो बाद की ग्रोथ दिखाएगा। व्हाट इज द विजन फॉर द कमिंग सीजन? मेरे को लगता है कि इस सीज़न हमने जो इम्पीटस पिछले 6 महीने में हमने रखा ज़्यादा ऑन फील्डिंग एंड फिटनेस। हमने जितने मैक्सिमम कैंप्स हमने फील्डिंग और फिटनेस के रखे, शायद वो पिछले सालों में वो कहीं उतने नहीं थे। और इन सालों में हमारी आप वर्किंग देखेंगे तो बेटा मैं नहीं की टॉप पे पहुंचते हुए सडनली हम कट ऑफ पॉइंट से हार जाते हैं। जैसे वो इंडिया की टीम का आता था ना कि यार वो ICC टूर्नामेंट में ना फाइनल में हार जाते। सौरभ गांगुली के समय है और उनके तो वो माइंड सेट को कैसे कन्वर्ट करना है, मेरे को लगता है कि इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने उसके अंदर डाटा पूरा तैयार किया है कि जिसमें हम कितने मैचेस में हम कहाँ पहुँचे। एक तो है कि इस समय हमारे पास 8 कैटेगरीज हैं, 8 कैटेगरीज के 15 फॉर्मेट्स हैं। सो दिस इज़ दी, ये जो आप देखेंगे ये 15 फॉर्मेट्स में हम खेल रहे हैं, सारे फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं। अब देखेंगे टोटल मैचेस 7, विन 0, ड्रॉ 6। नॉट इवन अ फर्स्ट इनिंग लीड इन अ सेकंड। हाँ नहीं, फर्स्ट इनिंग लीड भी है नहीं है 6 पॉइंट्स है ना सर। हाँ, फर्स्ट इनिंग लीड में आपको 6 नहीं मिलते, 3 मिलते हाँ 3 मिलते। तो लेकिन 6 मिले ना, मैं तो 6। हाँ तो मैं तो भी कह रहा हूँ कहीं बारिश आ गई, कहीं मैं पिछले साल बारिश का काफी चक्कर पड़ा था सर। अब आप देखिए कि ना सैयद मुश्ताक में 7 में से मैं 3 जीता, विजय हजारे में 7 में से 3 जीता, अंडर 23 में ये है मैं 7 में से 4 यहाँ जीता। तो अनफॉर्चुनेटली रह गए थे सर। ये वाला थर्ड हाँ प्लेस। थर्ड प्लेस के लिए रह गए। लास्ट मैच में उनका वो मार्जिन थोड़ा सा उधर से बढ़ा था। जीत- दे हैव अ प्रॉपर हाँ, पॉइंट। नहीं वो नेट run rate के नेट रन रेट हाँ, पे उससे चले हम गए। बाहर हो गए। सो मैंने ये सारा डेटा सबके सामने रखा कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, किस लेवल पे, ये भी आप सर्कुलेट कर दें सर। फिर मैंने इसके साथ ही साथ मैंने कहा जी जो हमारे स्पेशल प्लेयर्स हमारे जो इस साल के अंदर आपने देखा होगा, जो ये काशवी हाँ जी। आपको मालूम ही है हाँ जी। बिकॉज AGM में आपको पूरा AGM टू AGM रिपोर्ट देनी पड़ती है। सो काशवी का आप जानते ही हैं, शी वॉज द हाईएस्ट पेड जो है न्यू प्लेयर। एंड दूसरा मनन वॉज देयर इन दी दिलीप ट्रॉफी, संदीप शर्मा, अर्शनल खान दे वर सिलेक्टेड फॉर देवधर ट्रॉफी, काशवी, आराधना, पारुषी दे वर सिलेक्टेड फॉर सीनियर वुमेन T20 नॉर्थ जोन। NCA में हमारे को
रेगुलर एनसीए का बंदा हमारे पास यहाँ हर महीने 2 दिन लगा के जाता है और हमारे सारे सपोर्ट स्टाफ को गाइड करता है कि आप किस डायरेक्शन पे आपने काम करना है, कैसे कंपेयर टू दी अर्लियर पीरियड और बाद के पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर पे भी इफेक्ट पड़ता है ऐसी चीज़ के ऊपर। देयर इज अ स्टडी गोइंग ऑन, नेट रिजल्ट अभी मेरे पास, Really nice. बिकॉज आपने माइंड वो शरारती माइंड को काम पे लगा दिया ना बेसिकली। सो जो पेटी क्राइम्स हैं कहीं पे कुछ ऐसा, तो मेरे को लगता है एक तो बच्चे जो हैं ड्रग्स से दूर हों, स्पोर्ट्स खेलें, उनको स्टेडियम में लाना, उनको सारी किट देना, उनको कपड़े देना, जूता देना, उनको मेडिकल किट देना, हाइजीन किट देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर काम। मैं बीच में टोक रहा हूँ आप। और हमने 17 सेक्टर में, 40 की ग्राउंड में, 40 की मार्केट में, हमने एलांटे में, ऐसे करके हमने अपने प्लेयर्स को वहाँ भेजा जो हमारे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे। और बल्ला घुमाओ नशा भगाओ जिन दिनों ये चल रहा था, उसको हमने साथ साथ फ्लैश क्रिकेट का नाम देके वो खेला। यहाँ पे प्रावधान था कि 2 टर्म्स 3-3 साल के बाद जो है ऑफिस बेरर को 1 टर्म गैप रखना पड़ता है, तब उसके बाद 1 टर्म और कर सकता है। ये पिछला एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर एक पिछले दिनों में एक रिवाइज किया था कि अगर स्टेट एसोसिएशन से वो बीसीसीआई में जाता है व्यक्ति, तो उसके ऊपर ये गैप ईयर वाला चीज़ उस पर अप्लाई नहीं करेगी। लेकिन वो हमारे एक्ट में वो अमेंडेड नहीं था, वो उसको हमने अमेंड किया है। और दूसरा उसमें था कि कोई गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर है, जैसे राजीव शुक्ला राज्यसभा के मेंबर भी हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले हमारा वो पेंडिंग था उस पेंडेंसी के दौरान चल रहे थे, लेकिन अब एक्ट में अमेंडमेंट करके उन्होंने ऐसा अलाउ कर दिया। तो मैंने कहा था कि यार ये एक्ट को भी अमेंड करना ज़रूरी था। कल को यहाँ से कोई मेंबर पार्लियामेंट बन जाए तो फिर वो यहाँ से हटना पड़ेगा उसको। इसलिए भाई इसका भी नहीं, वो वैसे अगर मतलब मेरा तो वैसे ही कार्यकाल पूरा हो जाना है अगले साल तो में। आपके कार्यकाल पे सारे लागू होगा ये जो जैसे कि आप 3rd टर्म जैसे पूछ रहा हूँ सर नहीं कुछ कि जैसे 2 टर्म के बाद आपने बोला 2 टर्म के बाद अगर आप बीसीसीआई जाते हो तो ये जो कूलिंग पीरियड है लागू नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे हो तब तो लागू होगा ही होगा, वो तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो उस पर लागू। फुटबॉल वाले को अगर आप 3 ग्राउंड दे दो, मैं कहता हूँ फुटबॉल के बच्चे इतना टैलेंट है, इतना इंटरेस्ट है, बच्चे कहाँ के कहाँ नहीं। हॉकी वाले को 2-3 दे दो, क्रिकेट वाले को 2-3 दे दो, आप हैंडबॉल वाले को दे दो, सॉफ्ट बॉल वाले को दे दो, बास्केटबॉल को दे दो, वॉलीबॉल को दे दो, यहाँ तक कि आप कैरम खेलने वाले जो बच्चे जा रहे हैं, स्केटिंग वाले बच्चों को दे दो। आप कितने बंदे, जनरल फिटनेस, जिम्नास्टिक वाला, हमको मैंने सारी एसोसिएशनों के हेड्स को बुलाया था, वो जो अपनी मेरी सब कमेटी में, वो सारे जो हैं वो बंदे यही कहते हैं कि यार हमारे पास जगह नहीं है। कोई कहता है मेरे पास मैट नहीं है। मतलब जूडो में हमारी बच्ची एशिया का गोल्ड मेडल जीत के आ गई थी, ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के आ गई। अब मतलब टैलेंट में हम लोग पीछे नहीं है।